हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई द्वारा 30% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद एक स्टूडेंट को किस तरह से सिलेबस कंप्लीट करते हुए अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए और इस पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज भी आप हमें जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से पूरे इंडिया में स्कूल कॉलेज बंद हैं, रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। अधिकांश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक सच्चाई है कि पूरे इंडिया में हर एक स्टूडेंट तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं पहुंच पा रही है, और जैसी पहुंचती भी है तो वो किस लेवल तक पहुंचती है, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद एक स्टूडेंट को 100% सिलेबस करना चाहिए और बाद में 70% सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर उसको 30% सिलेबस पूरा ही रिमूव कर देना चाहिए और 70% सिलेबस एग्जामिनेशन के लिए ही करना चाहिए। इस न्यूज के बाद आपने अधिकांश न्यूज यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा कि लोगों ने अपने अपने व्यूज रखे और स्टूडेंट्स को इस तरह से भी बताया कि अब आपको 30% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, अब आपको 30% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बर्डन 30% कम हो गया। ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट्स के लिए क्या एक सही स्टेप है, किस तरह से उसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी हम एक अपने विचार रखेंगे। अब हम इस पर बात करेंगे कि सीबीएसई ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, उस डिलीटेड पोर्शन को क्या किसी भी स्टूडेंट्स को करना चाहिए या उसे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए और 70 की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो वैसे तो ये हर एक स्टूडेंट का खुद का एक व्यूज है, खुद के एक टारगेट है कि वो उसको करना चाहता है या नहीं, लेकिन एज पर आवर ओपिनियन हम ये चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को एटलीस्ट डिलीटेड पोर्शन को भी एटलीस्ट 1 टाइम उसे करना चाहिए। ऐसा क्यों हमने बोला? क्योंकि उसके लिए हमने ये देखा है कि किसी भी बुक में, किसी भी क्लास में अगर कोई भी एक टॉपिक है तो उस टॉपिक का या तो कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में होगा, या वो टॉपिक जो है वो वहीं पे उसी क्लास तक ओवर हो जाता है। तो अगर वो टॉपिक वहीं पे रुक जाता है, आगे उसका कंटिन्यू नहीं है, तब भी आपके लिए एक नॉलेज के लिए वो पढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर उसका कंटिन्यू है नेक्स्ट क्लास में, तो जब आप नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे और आपने वो टॉपिक कवर नहीं किया हुआ होगा, तब आपको वो काफी अच्छी तरह से उसके जो कंसेप्ट वगैरह हैं क्लियर नहीं होंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर दोबारा से वो जो बेसिक है वो पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक टॉपिक को जो डिलीटेड पार्ट है उसको एटलीस्ट आप 1 टाइम जरूर करें। अब इसके लिए कुछ और रीजन भी हैं कि हम ऐसा क्यों आखिर कह रहे हैं कि इस टॉपिक को, डिलीटेड पोर्शन को भी आपको एटलीस्ट 1 टाइम करना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं उस रीजन की तरफ 1 बाय 1 और इस पर हम बात करते हैं। आखिर क्यों जरूरी है हर एक स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना? इसके रीजन में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट लिया है, दैट इज एज ऑफ लर्निंग। तो अभी जो आपकी एज है वो एक लर्निंग एज है। स्टूडेंट लाइफ ऐसी एज मानी जाती है अपनी पूरी लाइफ में जिसमें कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम नॉलेज गेन करता है, क्योंकि उस टाइम जो माइंड है वो भी काफी ग्रोइंग स्टेज में होता है, और उस टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफी लंबे टाइम तक आपकी हेल्पफुल रहती है। तो अभी आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकें, और ये स्टूडेंट लाइफ में ही आप गेन कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि अभी आप इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं, 1 टाइम सिलेबस कंप्लीट करने का। अभी अगर हम लोग देखें तो अभी अगस्त है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप इजीली अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और दिसंबर के बाद आप वापस से उसी 70% सिलेबस पर फोकस कर सकते हैं,
तो टाइमिंग एक ऐसा इश्यू नहीं है जिस पर यह कहा जाए कि आप 30% सिलेबस रिड्यूस करें। नेक्स्ट इज सीबीएसई रूल फॉर ऑल द स्टूडेंट। इसमें क्या है कि सीबीएसई का जो रूल है, सीबीएसई का कोई भी जो डिसीजन होता है वो एक पर्टिकुलरली क्लास के लिए, एक पर्टिकुलरली सेक्शन के लिए नहीं होता, वो पूरे इंडिया के हर एक स्टूडेंट्स को सोचकर लिया जाता है। हर मेट्रो सिटी में जो फैसिलिटीज हैं वैसी फैसिलिटीज विलेजेस में, रूरल एरिया में नहीं है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई का ये डिसीजन कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर देते हैं, एक रूरल एरिया के बच्चे को जिसको पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उसके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपके लिए पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और आप वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, तब भी आप सिर्फ सीबीएसई के रूल की वजह से उसे इग्नोर ना करें। आप अपने उसी सिलेबस को एटलीस्ट 1 टाइम कंप्लीट करें। नाउ टॉपिक्स ऑफ डिलीटेड पार्ट। हमने देखा कि जो टॉपिक डिलीटेड पार्ट में है या जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं वो काफी इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से कुछ टॉपिक आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए या कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जो आपकी फर्दर स्टडीज के लिए, अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो प्रिपरेशन आपका इंजीनियरिंग के लिए है या मेडिकल के लिए है या सीए वगैरह के लिए है, अगर उसी टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपके कंपटीशन में आएंगे तब भी आपको वो सोल्व करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप दूसरे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। तो अगर आपके पास उसकी नॉलेज होगी, वो चैप्टर आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, तभी आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए कुछ टॉपिक जो हैं वो आपको अपने कंपटीशन के लिए, आगे अपने कैरियर बनाने के लिए भी जरूरी है। इस बात को और भी आसानी से समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। महाभारत का युद्ध तो आप सभी ने सुना होगा, टीवी में उसका एपिसोड भी देखे होंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जो धनुर्विद्या में सबसे आगे थे और उनको द्रोणाचार्य ने हर एक तरह से निपुण किया था, हर एक नॉलेज उनको दी थी। अगर अर्जुन के आसानी के लिए, उसको ज्यादा आराम देने के लिए उन्होंने उसकी नॉलेज में 30% का रिडक्शन किया होता, उसको नॉलेज ही 30% कम दी होती, तो आप समझ सकते हैं कि महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम होता। जहां पे अर्जुन को जरूरत होती अपने उसी 30% नॉलेज की, वहां पे वो अपने आप को निरुत्तर पाता, उसके पास वो नॉलेज नहीं होती, तो वो महाभारत के युद्ध का परिणाम शायद कुछ और ही होता। तो आप समझ सकते हैं कि नॉलेज गेन करना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास या किसी भी इंसान के पास नॉलेज है तो वो अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकता है, अपनी लाइफ को काफी कन्वीनियंट और काफी अच्छे लेवल तक ले जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रोसेस की कि इसको किस तरह से स्टार्ट किया जाए कि आप नवंबर या दिसंबर तक अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करें और उसके बाद का टाइम आप अपने 70% सिलेबस पर फोकस कर सके, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हर एक स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रखना होगा कि मुझे 100% सिलेबस कंप्लीट करना ही है और किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं है। फिर उसे अपने रिसोर्सेज को देखना होगा कि उसको इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से उसको गाइडेंस मिल सकती है। सबसे पहले उसको अपने स्कूल से जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। फिर उसने अगर कोई ट्यूशन भी लगवाई हुई है तो वहां से भी ऑनलाइन क्लासेस, अगर वो ऐप के थ्रू भी पढ़ाई कर रहा है जो कि मार्केट में आजकल काफी अवेलेबल है, तो वहां से भी वो अपनी प्रॉपर वे में एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। अगर किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू भी वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकता है। अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड्स वगैरह में देखिए, अपने रिलेशन में देखिए कि क्या कोई ऐसा है जो हमें प्रॉपर वे में गाइडेंस कर सके या फिर जहां से हमें काफी अच्छी नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हो सके। लेकिन किसी भी तरह से आपको हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक आपके जो आइडिया है, आपके पास जो फैसिलिटी है, उसको काम में लेना ही होगा, जिससे आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट टाइमली हो सके। और साथ में उसको आप जज करने के लिए अपने
टेस्ट वगैरह का शेड्यूल भी बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको फोकस करना होगा अपनी सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि आपके पास काफी कुछ टाइम आजकल स्पेयर है, जो कि आपके स्कूल जाने के लिए, स्कूल का जो पहुंचने का जो टाइम था, आने का टाइम था, टायर्डनेस थी, वो सारी आपके पास नहीं है आजकल। तो इसके लिए आपके पास ज्यादा टाइम है, तो उसे आप सेल्फ स्टडी में ही लगाइए। आप खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए कि बुक के थ्रू, कि उसमें कंप्लीट चैप्टर को पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़िए कि आपको पूरी नॉलेज उसमें से मिल सके। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। आपको ये सोचना होगा कि ये एजुकेशन आपकी है, स्टडी आपकी है, कैरियर आपका है, आपकी लाइफ आपकी है। तो इसके लिए जो मेहनत करनी होगी वो भी आपने ही करनी होगी। जब सब कुछ आप लें, आपका फ्यूचर आपका बनेगा, कैरियर आपका बनेगा, तो उसके लिए मेहनत कोई एक थर्ड पर्सन नहीं करेगा, वो भी आपको ही करनी होगी। तो इसी तरह से आप आगे बढ़िए, और कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो अपने प्रॉपर वे में जो गाइडेंस आप उसमें लेते जाइए, जो भी आपके पास फैसिलिटी है या जो भी आपके पास प्रॉपर वे में जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराता है वहां से लीजिए। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको किसी भी तरह का डाउट है, या अपने व्यूज आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।